हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज जो आपके पार्टनर है, एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे एरीज लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपके प्रति अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद हम आप का एक क्वेश्चन लेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा एंजल जी यूनिवर्स उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करते हैं। तो जो आप लोगों की डिमांड पर है। तो चलिए पहले देख लेते हैं एरीज। एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं जो एरीज के पर्सन है वो एरीज के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। द मून, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसी बात सामने आई है या कोई वो महसूस कर रहे हैं कि उनके जो पार्टनर हैं उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे कुछ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनसे छिपाया गया है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। तो जिस चीज को लेकर वो काफी कंफ्यूजन में, दुविधा में थे, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे के साथ अपने आप को हील करते हुए, क्योंकि हीलिंग होगी तो नेगेटिव चीजें खत्म होंगी। और ये जो कार्ड है एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है, जिस वजह से ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना तो रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल रहा है, ना किसी और का साथ मिल रहा है। बहुत से केसेस ऐसे इसमें हो सकते हैं। तो जिस वजह से वो अपने आप को हील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो भी गलती उन्होंने की है एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि जो भी उन्होंने गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, ताकि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में सबके सामने आ सके, रिश्ता खुशहाल हो सके। तो इसलिए वो उन्होंने डिसाइड किया है आपके पर्सन ने कि जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा उसमें वो हार्डनेस लाने की जरूरत है। और अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्डली बिहेव करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा बातें करके, क्लियरिटी ला करके थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है, ताकि रिश्ते में मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बन सके। जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं है, तो उन चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह देने का सोच रहे हैं कि जो गलती जिसने भी दोहराई है तो वो फिर से वो गलती को नहीं दोहराएंगे और रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, शहनाइयाँ बजेंगी, शादी विवाह होगा, जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार होगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम हो। और ये डिसाइड करें दोनों एक दूसरे के साथ कि जो गलती हुई है, जो भी
कंफ्यूजन रही है या फिर गलती हुई है तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे और अपने आप को हील करते हुए उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता रियूनियन हो सके, जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो सके, और जो जो है जिनकी शादी हो चुकी है तो उनके रिश्तों में सुधार हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से वो अपनी एनर्जी डाले हुए हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके, इस ग्रहण से बाहर निकल सके और चीज़ों को सही कर सके। लेकिन इन कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको क्योंकि लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ सेटल्ड कर सके किसी दूसरे पर्सन के साथ। तो कुछ केसेस में ये भी फीलिंग उनकी हो सकती है। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो हमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो एरीज आपको महसूस हो रहा है कि अभी क्योंकि वो काफ़ी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आप भी आपके पर्सन भी, क्योंकि ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, सब कुछ परेशानी प्रॉब्लम में आ गया। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, 3 या 4 दिन के लिए रेस्ट देंगे, विराम देंगे अपने आप को। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, परेशानी प्रॉब्लम का है, तो उनको लग रहा है कि अगर अपने आप को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके वो पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके। और 2-4 दिन के लिए उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, परिवार या फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आ सके, पॉजिटिविटी आ सके, जिनको वो अपना मानते हैं, घर के मेंबर मानते हैं। तो तीर्थ स्थानों पर जाना, हिल स्टेशन पर जाना, ऐसी जगह पर घूमना जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छा सेलिब्रेट होते हैं, ताकि हैप्पीली वो इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा सकें, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके और रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सके, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, ना तो उनके साथ ना उनके पार्टनर के साथ। तो उनको लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा अपने आप को विराम देंगे, रेस्ट देंगे और थोड़ा सा दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करेंगे, तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका खात्मा होगा। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ते को दोबारा से आगे बढ़ाया जाए और किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी ना हो। और अगर किसी ने धोखा किया है, चीटिंग की है, तो एक बार तो बच सकता है, लेकिन अगली बार वो इस घेरे में आ सकता है, यानी कि फिर से नेगेटिविटी आ सकती है और रिश्ते को जो है तोड़ा जा सकता है, रिश्ते को खत्म किया जा सकता है। तो इस एनर्जी के साथ आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके। जैसे इंद्रधनुष में काफी रंग होते हैं, काफी अच्छा दिखाई देता है, तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी जो है काफी खुशहाली हो, बच्चे खेलें, किलकारियां गूंजे और खुशी ही खुशी हो। तो अपनी लाइफ में भी वो रंग भरना चाहते हैं, ताकि रिश्ते जुड़ेंगे तो उनकी खुशियां रंग बिरंगी होंगी। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, ताकि दोनों तरफ से बैलेंस हो सके और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। फाइव ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पर्सन हैं
वो जो जिस चीज को लेकर काफी नेगेटिविटी महसूस कर रहे थे, ऑप्शन होते हुए भी उन्हें नहीं देख पा रहे थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, कंफ्यूजन में थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, नजरें घुमाएंगे, अगर किसी की हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प या मदद लेंगे, क्योंकि और वो चाहते हैं कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है तो वो उसे बनाएंगे। तो जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश वो गरीबों को दान स्वरूप भेंट करना चाहते हैं, ताकि उनकी गरीबों की दवाएं फल फूल सके, चाहे वो कपड़े के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, या फिर पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, जो भी है। तो उनको लग रहा है कि उनकी दवाएं फलेंगी फूलेंगी तो ये रिश्ता जो है विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, मान सम्मान इज्जत के साथ ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, सहनाइयां बजेंगी, शादी विवाह होगा, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार होगा, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। तो वो इसी तरह का इसमें एक्शन चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हो कि जब तक आपके पर्सन इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते तो तब तक आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को सही करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि रिश्ते में खुशहाली आ सके। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप खुद को हील कीजिए। प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन आप कभी अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आगे बढ़ सके। तो अभी आप पहले अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील कीजिए। अभी इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। जब आपको लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप ठीक हैं, आप में आगे बढ़ने की क्षमता है, तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है। तो या फिर उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ केसेस में उन चीजों को लेट गो करते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, ताकि नए सिरे से चीजों को आगे बढ़ाया जा सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर उन चीजों को पॉजिटिव किया जा सके, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। और तब तक वो चुप बैठे हुए, मौन बैठे हुए हैं, जब तक चीजें उनके फेवर में नहीं आ जाती। और कुछ केसेस में हो सकता है कि जब कि आप अभी आप को लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, ताकि डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, ताकि ये ग्रहण जो लगा हुआ है इससे आपको छुटकारा मिल सके और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सके और रिश्ता कामयाब हो सके। तो तब तक आप चुप और मौन रहना चाहते हैं, तब तक रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहते, जब इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते, जब तक ये पूरी तरह से आगे बढ़ नहीं जाता या फिर रियूनियन नहीं हो जाता, या जिसको इस रिश्ते को छोड़ना है, डाइवोर्स करना है, डाइवोर्स नहीं हो जाता। तो चीजों को आप अभी जो है, अभी आप चुप्पी और खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और अपने एक दूसरे को समय या वक्त दे रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो और नए सिरे से रिश्ते सही आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका क्या आंसर रहेगा। ये इस वीडियो से भी रिलेट कर सकते हैं आप, और अपने जॉब, बिजनेस से या करियर से या लव लाइफ से, जिससे भी आप अटैच करना चाहें कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप अपने आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। आप अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको ये लगे कि आप क्वेश्चन सोच चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चन का आंसर जानने की
कोशिश कीजिए। तो सब माइंड से अपना क्वेश्चन सोचिए। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें ओपन कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है वो ये रहा आपके सामने। नो नीड टू वरी। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा, आपके हक में होगा। तो जो है क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आगे बढ़िए। और क्लियरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस आएगी और जो है रिश्तों में इम्प्रूवमेंट होगा, जॉब बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, चिंता को छोड़ दीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। एक शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके वही शुरुआत आपको आगे जाकर मदद करेगी, चीजों को सही करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।